यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। अब बात हक के लिए हल्ला बोल की करेंगे। प्रदेश में आज अपनी मांगों को लेकर रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे। पिछले 23 दिन से पटवारी ग्रेड पे को लेकर धरना दे रहे हैं। आज नागौर और सीकर के पटवारी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। दो तस्वीरें पटवारियों के धरने की और दूसरी जो तस्वीर है वो रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी आज हल्ला बोलने की तैयारी में है। सबसे पहले पटवारियों की बात करते हैं। 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर 23 दिन से पटवारी आंदोलन कर रहे हैं। आज नागौर और सीकर के पटवारी धरने पर बैठे हैं। पटवारियों ने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस लिया है। पटवारी आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर नहीं रहेंगे। पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। लवली हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, 23 दिन हो चुके हैं, बातचीत को लेकर कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल ये डेडलॉक टूटता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो राजस्व मंत्री के स्तर पर इस बातचीत का हल निकलना चाहिए था, वो हल समय से नहीं निकल पाया और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस बात को नकार रहे हैं कि इस हड़ताल से किसी भी तरह का कोई प्रभाव जो है वो फील्ड में नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो पटवारियों की भीड़ है, जो पटवारियों की तादाद है, वो जयपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। 15 फरवरी को जब अचानक पटवारी पूरे प्रदेश भर के पटवारी जयपुर में पहुंचे थे तो पुलिस बल को लगाना पड़ा, लाठीचार्ज के हालात जो थे वो पैदा हो गए। हालांकि पूरी तरह से पेन डाउन स्ट्राइक जिसे कहा जा रहा है पटवारियों की ओर से, पटवारी काम नहीं कर रहे हैं राज्य भर के अंदर, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो काम है, गिरदावरी का जो काम है, क्योंकि अब राजस्थान में मार्च का महीना होता है तो फसल कटाई का जो काम होता है वो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो पटवारियों का होता है, क्योंकि गिरदावरी के बिना ये काम अधूरा रहता है। तो ऐसे में तमाम पटवारी 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के 3600 ग्रेड पे की मांगों को लेकर के लोग हड़ताल पर हैं। इन लोगों का ये कहना है कि साल 2017 में तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे NC गोयल, उन्होंने इनके साथ में समझौता किया था कि इन्हें 3600 ग्रेड पे जल्द से जल्द दी जाएगी, मगर उसके बावजूद भी 3600 ग्रेड पे इन्हें नहीं मिल रही है, जिसके चलते इन्हें हड़ताल पर और स्ट्राइक पर मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल हम आपको बता दें, अब इन्होंने अपनी रणनीति को तेज किया है। पहले संभागवार एक संभाग के पटवारी जो थे वो जयपुर में बैठ करके धरना देते थे, लेकिन अब 2-2 जिलों के पटवारी जो है वो यहाँ पर बैठ रहे हैं। ऐसे में इस आंदोलन को और तेज करने की जो तैयारी वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, तो आंदोलन और तेज करने की तैयारी में है पटवारी। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारी के लिए। वहीं रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी आज हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। रोडवेज की प्रदेश स्तरीय रैली आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। सिंधी कैंप बस स्टैंड से रोडवेज मुख्यालय तक रैली निकाली जाएगी। ओवरटाइम का पूरा भुगतान की मांग है इनकी। रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू करने की मांग है। इन कर्मचारियों का करीब 409 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। रिटायर्ड कर्मियों को हर माह समय पर पेंशन का भुगतान हो, यह भी इनकी मांग है। तो सिंधी कैंप बस स्टैंड से मुख्यालय तक आज रैली निकाली जाएगी। 7वां वेतनमान रोडवेज में लागू किया जाए, यह इनकी मांग है। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें समय पर पेंशन मिले, इसकी मांग है। इसके अलावा ओवरटाइम का पूरा भुगतान किया जाए, यह इनकी मांग है। तो इन मांगों को लेकर आज रोडवेज के रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं वो हल्ला बोलने की तैयारी में है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज है। रोज करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच वैक्सीन की रफ्तार धीमी ना पड़े, इसके लिए चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की डिमांड की है। वैक्सीन की कमी पर एक्शन में सरकार। केंद्र सरकार से 60 लाख टीके की दरकार। जल्द कीजिए, थम न जाए मरुधरा की रफ्तार। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को करारा झटका लग सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है। टीके की कमी से प्रदेश के चिकित्सा मंत्री वैक्सीनेशन रुकने का अंदेशा जता रहे हैं।
वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ भी पर्याप्त मौजूद है और वैक्सीन लगाने वाली भी तैयार है। अगर नहीं है हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मांगी है। रघु शर्मा के मुताबिक मार्च महीने के लिए 67 लाख वैक्सीन की जरूरत है। अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमको मई के महीने में कम से कम 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि वैक्सीनेशन का जो काम हम लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में सबसे बढ़िया, वो सामान्य गति से राजस्थान में चलता रहे। गौरतलब है कि देश में राजस्थान कोविड के टीके लगाने में अव्वल है। देश के कुल वैक्सीनेशन की 25% भागीदारी राजस्थान की है। रोज करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 3,47,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज की समस्या भी सामने आ रही है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े। यही कारण है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मांगी गई है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से और ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार लगातार यह कह रही है कि वैक्सीनेशन की कमी कहीं नहीं होने दी जाएगी। राजस्थान सबसे अव्वल है पूरे देश में, क्या यह स्थिति आन पड़ी कि वैक्सीन ही कम पड़ रहे हैं अब? देखिए, केंद्र सरकार जिस प्रकार से वैक्सीनेशन प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों को डोजेज जो है वो उपलब्ध करा रही है। लेकिन राजस्थान की बात इसलिए अलग है क्योंकि राजस्थान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। लगातार 2-2 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है। जिस प्रकार से पहले फ्रंटलाइन वॉरियर और हेल्थ वर्कर को जो टीकाकरण हुआ था उसमें थोड़ी सी स्लो स्पीड थी, लेकिन जैसे ही 60 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज होने लग गई। और यही कारण है कि जो अब जो है वो वैक्सीन जितनी डोज जो है वो केंद्र सरकार ने दी थी अब वो कम होने लगी। और इसकी वानगी इस प्रकार से नजर आ रही है कि राजधानी जयपुर के ही कई इलाकों में कई सेंटर्स पर जो है वो लाभार्थी पहुंच रहे हैं, तो उन्हें ये कहकर लौटाया जा रहा है कि अभी वैक्सीन नहीं है, आप जो है वो 2 दिन बाद आइए या 3 दिन बाद आइए। इस प्रकार की शिकायत जो है वो राजधानी के अलग अलग चिकित्सा संस्थानों से आ रही है और यही बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सौरभ, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त विधानसभा, चलिए कंटिन्यू कीजिए सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से 67 लाख डोजेज मांगे। ये कारण इसलिए क्योंकि 87 लाख जो है वो लोगों का पूरा वैक्सीनेशन होना है 60 साल के ऊपर का। और जिस प्रकार की रफ्तार चल रही है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि ये प्रक्रिया जो है वो धीमे हो, और धीमे होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर दूसरे जगह पर पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से पैर पसार रहा है तो सरकार चाहती है कि ये कोई कमी जो है वो न रह जाए। इसी के कारण से केंद्र सरकार को लिखा गया है। केंद्र सरकार के मंत्री हर्षवर्धन से जो है वो चलिए बिल्कुल सौरभ, अगर कोरोना को पूरी तरीके से हराना है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तरीके से प्रदेश में है उसे कंटिन्यू रखने की जरूरत है। ललित, जोधपुर की क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, जोधपुर की स्थिति कुछ ऐसी है। यहाँ पे जिस तरह से लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के, उसी के हिसाब से अब जो जोधपुर शहर के बाहर के इलाके हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की कमी महसूस हो रही है। वहाँ उन सेंटर पे जो है कहीं ना कहीं 2-3 दिन बाद उनको बुलाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। बहरहाल जोधपुर शहर की बात करूँ तो 91 सेंटर पर लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ तमाम जो निजी अस्पताल है वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो 2 दिनों में कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि अब चूंकि सरकार ने भी मांग कर ली है केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता पूरी कराई जाए, वो मांग की है। लेकिन अब आसपास के जो बाहर के इलाके हैं वहां पे शॉर्टेज देखने को मिली है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में अगर ये पूरी मांग नहीं होती है तो शहर में भी इसका फर्क पड़ सकता है। लेकिन जोधपुर शहर में तो पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन बाहर के जो इलाके हैं वहां पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, उनको करीब 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी बात अस्पताल प्रशासन की ओर से कही जा रही है।
बिल्कुल ललित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीन की कमी कई जगहों पर आ रही है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वैक्सीन के पर्याप्त डोज जो हैं वो प्रदेश को मिलते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक